आपसे भी एक टेक लेना चाहेंगे हमारी ये बजट एक्सक्लूसिव खबर पर। तो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को रीलॉन्च करने की योजना यहाँ पर हो सकता है, इसका ऐलान किया जा सकता है। और पीएलआई स्कीम की ही तरह 5 साल के लिए इंसेंटिव का ऐलान यहाँ पर संभव है। कैसे देखते हैं आप इसको, कितना अहम डेवलपमेंट अगर वाकई हो जाता है तो? देखिए, अगर वास्तविकता में कविता ये बजट में घोषणा होती है और आवंटन किया जाता है और नीतियां बनाई जाती हैं, तो ये भले फिर किसी एक क्षेत्र के लिए हो और आने वाला, जैसे हमें पता है पीएलआई स्कीम, जहां तक मेरी जानकारी है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कर सकते हैं। फिलहाल जो पीएलआई स्कीम है वहां पर करीबन 13 क्षेत्र के आसपास लाभ मिलता है इनको। और जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कविता, कि पिछले 2 दिनों में जिस प्रकार से टिप्पणियां राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं, अब सरकार के लिए, वित्त मंत्रालय के लिए और वित्त मंत्री के लिए जरूरी होगा कि आप किस प्रकार के बड़े बड़े कदम उठाते हैं अर्थव्यवस्था को स्थिर और आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ खपत और लोगों के जेब में कुछ ज्यादा खर्च करने की ताकत हो, तो निजी जो कर है वहां पर किस प्रकार के बदलाव किए जाते हैं, और आप भारत को किस प्रकार से और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाते हैं। और जहां तक इलेक्ट्रॉनिक पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, चिप्स, सेमीकंडक्टर सवाल है, मेरे ख्याल से देर आए दुरुस्त आए, ये बात मैं कहना बिल्कुल चाहूंगा, क्योंकि हमारी निर्भरता कई सालों से ताइवान और चाइना के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में निर्भरता थी। और अब जिस प्रकार से नीतियां हो रही है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा परिवर्तन हम उम्मीद कर सकते हैं, केवल बजट में ही नहीं कविता, क्योंकि बजट सिर्फ एक मात्र प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर वित्त मंत्री जी और सरकार घोषणाएं करे। बजट के अलावा कई सारी घोषणाएं सरकार ने करी हैं। तो ये निरंतर प्रयास होगा आने वाले कई महीनों और सालों तक, जहां से आपकी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, खपत और लोगों की जीवन स्तर जो है उसका सुधारने का प्रयास करेंगे। और खास करके ऊर्जा क्षेत्र में कविता एक चीज कहना चाहूंगा, 77 साल से ज्यादा हो गए आजादी मिले, आज की तारीख में हम फिर भी ऊर्जा की जहां तक प्रश्न आता है तो किल्लत है। वी आर अ पावर डेफिसिट कंट्री। यहाँ पर अगर आप ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाते हैं तो आपको ऊर्जा वितरीकरण करने के लिए जो कंपोनेंट्स या फिर सेमीकंडक्टर्स की जरूरत पड़ती है, या फिर ट्रांसफॉर्मर्स की जरूरत पड़ती है, उस क्षेत्र को भी आपको थोड़ी बहुत सहायता करनी चाहिए, ताकि ये भी योगदान दे सके आज के जाके। बीच एक अहम खबर की ओर हम रुक करते हैं। बजट में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंसेंटिव्स के ऐलान हो सकते हैं और इसके लिए एमएसएमईज के लिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम भी फिर से लॉन्च की जा सकती है। आइए इस खबर को और बेहतर समझते हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम डिटेल्स को लेकर। प्रकाश, बजट एक्सक्लूसिव खबर को लेकर क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, आगामी बजट में एमएसएमई सेक्टर से संबंधित कुछ अहम ऐलान किए जा सकते हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की घोषणा कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इससे संबंधित कुछ प्रस्ताव जो हैं वित्त मंत्रालय को भेजे गए हैं, जिसमें इस बात की मांग की गई है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई की तर्ज पर फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए। अभी इसके लिए इंपोर्ट के ऊपर निर्भरता है और ओवरऑल अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखें, उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो हिस्सेदारी है करीब करीब 20 से 22% है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात की सिफारिश की गई है कि मौजूदा पीएलआई स्कीम के तर्ज पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। अब सरकार या तो नई स्कीम की घोषणा कर सकती है या मौजूदा पीएलआई स्कीम के तहत ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी ऐड किया जा सकता है। साथ ही साथ 5 साल के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने की घोषणा की जा सकती है ताकि आने वाले दिनों में इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम की जा सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके अलावा खासकर एमएसएमई एक्सपोर्टर की बात करें, उनके लिए जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम जो कि 31 दिसंबर 2024 को इस स्कीम की अवधि समाप्त हो गई है, इसकी म्याद खत्म हो गई है, उस स्कीम को फिर से लॉन्च किया जा सकता है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इससे संबंधित प्रस्ताव फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा है और इस बात की मांग की है कि जो मौजूदा हालात हैं उसको देखते हुए इस स्कीम को फिर से रीलॉन्च करने की ज़रूरत है, कुछ अतिरिक्त बेनिफिट्स के साथ। इस बात की भी सिफारिश की गई है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको भी रिलैक्स किया जाए ताकि जो स्मॉल एमएसएमई एक्सपोर्टर्स हैं उनको इसका ज़्यादा फायदा हो। इस स्कीम के तहत जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो 50 लाख रुपए तक फिक्स किया गया था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो मौजूदा वैश्विक चुनौतियां हैं उसमें एक्सपोर्टर्स को कैसे मदद की जाए, खासकर एमएसएमई एक्सपोर्टर्स की। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है और सरकार इसको विचार कर रही है और इसको रीलॉन्च किया जा सकता है कुछ एडिशनल बेनिफिट्स के साथ।